वे मुड़े और बाहर भाग गए, लेकिन वे बिल्कुल भी बच नहीं सके। रुद्रसेन ने अपनी कलाई हिला दी। कांस्य दर्पण ने एक हरी बत्ती निकाल दी। इसके तुरंत बाद एक धर्म संप्रदाय का साधक इसमें बह गया। उसके शरीर में विस्फोट हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही समय बाद धर्म संप्रदाय के दर्जनों में से केवल नेता ऋजुल ही बचे थे। मुझे बख्श दो भाई, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी जो भी शर्तें रखूंगा मैं उसे मान लूंगा। ऋजुल ने रुद्रसेन की ओर याचना भरी निगाहों से देखा। रुद्रसेन ने इस व्यक्ति की विनती को नजरअंदाज कर दिया। उसने कांस्य दर्पण को हिलाया। एक हरी बत्ती उड़ गई और ऋजुल के शरीर पर बह गई। बैंड! ऋजुल के शरीर में भी विस्फोट हो गया। ये खूनी धुंध में बदल गया। वह एक ही झटके में कांस्य दर्पण से मारा गया। मृत! धर्म संप्रदाय के इतने सारे विशेषज्ञ मर चुके हैं। उस बव्वा का कांस्य दर्पण बहुत शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली खजाना है। हर कोई रुद्रसेन के हाथ में कांस्य दर्पण को घूर रहा था। कई लोगों के मन में इसे छीनने का विचार आया। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जब वे लालची होते हैं तो कृषक कितने भयानक हो सकते हैं। उसने उपहास किया, और कौन मरना चाहता है? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। कई काश्तकारों के हाव भाव बदल गए। रुद्रसेन ने धर्म संप्रदाय के कृषकों के एक समूह को मारने के लिए कांस्य दर्पण का उपयोग किया था। यह अभी भी उनके दिमाग में ज्वलंत था। कई लोगों ने अपने दिलों में लालच को दबा लिया। रुद्रसेन ने दूसरी ओर देखा। वो ड्रेसिंग टेबल की तलाशी लेता रहा। वह देखना चाहता था कि क्या उसे कोई अन्य खजाना मिल सकता है। थोड़ी देर खोजने के बाद रुद्रसेन को कुछ साधारण गहने मिले। हालांकि ये एक शक्तिशाली खजाना नहीं था। हालांकि अकीरा ने जेड का आधा टुकड़ा लाल चंदन के डिब्बे में रखा था। ये जेड पर था। इसे रेशम की एक परत में लपेटा गया था। जाहिर है अकीरा ने जेड को बहुत संजोया। जेड का आधा टुकड़ा। सीनियर अकीरा इसे इतना संजोकर क्यों रखता है? रुद्रसेन बुदबुदाया। उसने जेड का आधा टुकड़ा अपने हाथ में रखा और कुछ देर तक उसका अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि उस पर 3 शब्द उकेरे गए थे। ऋतुओं का राजा। इस पर ऋतुओं का राजा शब्द उकेरे गए थे। क्या ये एक नाम है? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस आदमी सीनियर अकीरा ने इतने सालों तक इंतजार किया और उसे लौटते हुए देखे बिना मर गया, वो ऋतुओं का राजा है? रुद्रसेन ने जेड को दूर कर दिया। जूनियर ने सीनियर का कांस्य दर्पण प्राप्त किया और सीनियर से मिलने के लिए किस्मत में है। अगर एक दिन मैं ऋतुओं का राजा को देखता हूं और उसे किसी और से प्यार हो जाता है तो मैं सीनियर के लिए एक अगरबत्ती जला दूंगा ताकि सीनियर उसके बारे में भूल सके। अगर वह अभी भी सीनियर को याद करता है तो मैं उसे सीनियर के लिए धूप जलाने के लिए वापस लाऊंगा। रुद्रसेन बुदबुदाया। वो पत्थर के कमरे से बाहर चला गया। यहां 1 दर्जन से अधिक पत्थर के कमरे थे। किसी ने भी उस कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कि जिसे 3 यिन यांग दायरे के काश्तकारों ने तोड़ दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमरे में क्या खजाना था। वे सभी उनके थे। दूसरों का इसके साथ कोई भाग्य नहीं था। रुद्रसेन ने गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पत्थर के दरवाजे को देखा। ये पत्थर का दरवाजा सबसे बड़ा था। ये 8 मीटर लंबा था। ये 5 मीटर चौड़ा था। ये मुख्य कमरा होना चाहिए। इस पत्थर के दरवाजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कितना अजीब है, रुद्रसेन बुदबुदाया। वो आगे बढ़ा और पत्थर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन रुद्रसेन को आश्चर्य इस बात पर था कि अपनी ताकत के बावजूद भी वो पत्थर के दरवाजे को धक्का देने में असमर्थ थे। ये बहुत भारी था। किसानों में से एक ने कहा, ये एक डार्क स्काई राक्षसी पत्थर है। ये चावल के दाने के आकार का होता है और 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ के वजन के बराबर होता है। इतना बड़ा पत्थर का दरवाजा कितना भारी हो सकता है? पवित्र बकवास। अगर ऐसा है
तो ये पत्थर का दरवाजा भी एक खजाना है। रुद्रसेन ने आश्चर्य से कहा, बेशक ये एक खजाना है। इसे भट्टी में पिघलाया जा सकता है और एक शक्तिशाली हथियार बनाया जा सकता है, लेकिन गुफा के मालिक ने इसे पहले ही दरवाजे से जोड़ दिया है। साधारण किसान इसे उतार नहीं सकते, लेकिन अगर कोई सर्वशक्तिमान किसान आता है तो शायद वे कोशिश कर सकते हैं। किसान ने कहा, रास्ते से हट जाओ। उसी समय एक उपहास सुनाई दिया। केशर अंसारी अहंकारी भाव से आगे बढ़े। केशर अंशरी यिन यांग दायरे में था। भले ही वो अभी अभी टूट गया था, फिर भी वो यिन यांग दायरे में था, लेकिन किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पत्थर के दरवाजे के सामने काश्तकारों ने जल्दी से केशर अंसारी के लिए रास्ता बना दिया। उसी समय अमन सोनी और आशना वहां से चले गए। बव्वा, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? क्या आपको लगता है कि आप मुख्य कमरे में झांक सकते हैं? दफा हो जाओ। केशर अंसारी ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। उनकी अभिव्यक्ति बेहद अहंकारी थी। रुद्रसेन ने उपहास करते हुए कहा, आप मुख्य कमरे के पत्थर के दरवाजे में झांक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कितना हास्यास्पद! तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? केशर अंसारी के हाव भाव तुरंत काले पड़ गए। यिन यांग दायरे में प्रवेश करने के बाद किसने उसके प्रति इतना असभ्य होने की हिम्मत की? रुद्रसेन पहले थे। इससे केशर अंसारी को बेहद गुस्सा आ गया। आप इतने घमंडी हो सकते हैं क्योंकि आप यिन यांग दायरे में हैं। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। बव्वा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यिन यांग दायरे के किसान श्रेष्ठ हैं और स्वर्ग की ओर देखते हैं। केशर अंसारी ने गर्व से कहा, वाह, आकाश को नीचे देखो। सर्वशक्तिमान भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करते। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जब आप यिन यांग दायरे में प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसी बातें कहने का साहस कहां से मिलता है। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आती है। रुद्रसेन ने अपने होंठ भींचे। कई लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। एक मार्शल किंग कल्टिवेटर वास्तव में यिन यांग क्षेत्र के एक किसान केशर अंसारी के साथ बहस कर रहा था। केशर अंसारी एक दयालु व्यक्ति नहीं थे। क्या इस बव्वा की मृत्यु की इच्छा थी? आशना ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और रुद्रसेन को सोच समझ कर देखा। जब अमन सोनी ने रुद्रसेन को देखा तो वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गए। तभी उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। अमन सोनी उत्तरी उजाड़ शहर के सिटी लॉर्ड का बेटा था। 70% से 80% संभावना थी कि उसने रुद्रसेन को पहले देखा था। आखिरकार दानव कृपाण नालनजिंग उस दिन उत्तरी उजाड़ शहर में दिखाई दिया था। उत्तरी उजाड़ शहर की सभी प्रमुख शक्तियां अत्यधिक सतर्कता और घबराहट की स्थिति में थी। हालांकि रुद्रसेन और दानव कृपाण नालनजिंग पूरी रात टॉवर में शराब पी रहे थे। बस इसके बारे में सोचना थोड़ा अविश्वसनीय था। लापरवाह बव्वा, मैं आपको बताऊंगा कि यिन यांग दायरे के कल्टिवेटर को नाराज करना कितना बेवकूफी है। केशर अंसारी के हाव भाव उदास थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने रुद्रसेन की ओर हथेली पर प्रहार किया। जाहिर है केशर अंसारी को पता था कि वह रुद्रसेन के खिलाफ शब्दों के युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने सीधे हमला करने की योजना बनाई। काश्तकारों की दुनिया, अंत में मजबूत का सम्मान किया जाता था। उन्होंने कहा, केशर अंसारी ने एक कदम उठाया है। वो बच्चा शायद पीड़ित होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या केशर अंशरी बाद में उस बव्वा को मार डालेगा। ये कहना मुश्किल है। केशर अंसारी अहंकारी और निर्दयी है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसने उस बटोए को मार डाला। कई लोग चर्चा कर रहे थे। स्पष्ट रूप से हर किसी की राय में यिन यांग क्षेत्र के कृषक केशर अंशरी के हमले का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रसेन के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। मार्शल किंग क्षेत्र और यिन यांग क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ये एक चींटी की तरह था जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। केशर अंसारी के हमले के सामने रुद्रसेन ने उपहास किया।
उसने सीधे कांस्य का दर्पण निकाला। रुद्रसेन इस खजाने की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। एक मार्शल किंग को मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान था। क्या होगा अगर उसे यिन यांग दायरे के कल्टीवेटर का सामना करना पड़े? यह है। जब उन्होंने रुद्रसेन को कांस्य दर्पण निकालते देखा तो कई लोगों की पलकें हिंसक रूप से फड़क उठीं। आखिरकार केवल कुछ ही काश्तकारों ने रुद्रसेन को कांस्य दर्पण निकालते देखा। ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं देखा। क्या ये एक कांस्य कलाकृति है? कुछ काश्तकारों ने कहा। स्वाभाविक रूप से हर कोई जानता था कि कांस्य कलाकृति का क्या मतलब है। यहां तक कि अमन, सोनी और आशना की पलकें भी तब फड़क उठीं जब उन्होंने रुद्रसेन के हाथ में कांस्य दर्पण देखा। बव्वा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतना खजाना होगा। ये खजाना मेरा है। केशर अंसारी ने रुद्रसेन के हाथ में कांस्य दर्पण को लालची दृष्टि से देखा। वह जल्दी से दौड़ा और रुद्रसेन के हाथ में कांस्य दर्पण पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। बज। उसी समय रुद्रसेन के हाथ में कांस्य दर्पण हरे रंग की रोशनी के साथ बह गया। फिर यह केशर अंसारी के ऊपर से बह गया। बैंड। इस हमले की ताकत चौंकाने वाली थी। इसने सीधे केशर अंसारी को उड़ान भरने के लिए भेजा। वाह! केशर अंसारी ने वास्तव में एक कौर खून उगल दिया। उसका शरीर पत्थर के दरवाजे से टकरा गया और उसका चेहरा तुरंत कागज की तरह पीला पड़ गया। क्या यह कांस्य दर्पण बहुत शक्तिशाली नहीं है? ये वास्तव में स्वर्ग को धता बताने वाला खजाना है। यहां तक कि केशर अंसारी भी कांस्य दर्पण की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। चर्चा की आवाजें उठीं और गिर गई। कई लोगों ने रुद्रसेन के हाथ में कांस्य दर्पण को सदमे से देखा। यह खजाना वास्तव में बहुत भयानक था। कई लोगों की आंखें लालच से जल उठीं, लेकिन वे कांस्य दर्पण की शक्ति चाहते थे। कई लोगों के दिलों में इच्छा दब गई थी। यहां तक कि केशर अंसारी जैसे विशेषज्ञ भी कांस्य दर्पण की शक्ति का विरोध नहीं कर सके। उनके बारे में क्या? अगर उन्होंने इसे चुराने की कोशिश की तो क्या वे मौत को दावत नहीं देंगे? बव्वा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। केशर अंसारी का हैंडसम चेहरा मुड़ गया। उन्हें पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसके दिल में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। वह सिर्फ रुद्रसेन को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। वह बदला लेना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था। तो क्या हुआ यदि आप यिन यांग दायरे में हैं? तुम कुएं में सिर्फ एक मेंढक हो। अब आप अपने पूर्वजों के नाम भी नहीं जानते। रुद्रसेन का मुंह ऐसे फड़क गया जैसे वो मजाक कर रहा हो। केशर अंसारी पागल होने वाला था। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अगर लग सकता है मार सकता है। केशर अंसारी की निगाहों से रुद्रसेन पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मैं आपको मुझे ठेस पहुंचाने के परिणामों के बारे में बताऊंगा। केशर अंसारी चिल्लाया। उसके हाथ में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और एक कीमती तलवार उड़ गई। कीमती तलवार पर हवा, गड़गड़ाहट, बारिश और बर्फ की तस्वीरें थी। ये चित्र 4 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते थे: वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दी। इस कीमती तलवार को 4 सीजन स्वॉर्ड कहा जाता था। ये एक तरह के गहरे समुद्र के बर्फ के पत्थर से बना था। ये एक दुर्लभ खजाना था। 10,000 तलवारों की ईश्वर हत्या तकनीक। केशर अंसारी ने तुरंत एक शक्तिशाली तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। घनी तलवार क्यूई ने आपस में जुड़ गया और रुद्रसेन को चारों ओर से घेर लिया। केशर अंसारी यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ होने के योग्य थे। जब उन्होंने 10,000 तलवारों की ईश्वर हत्या तकनीक का इस्तेमाल किया तो ये वास्तव में शक्तिशाली था। तलवार क्यूई आकाश में बह गई। भयानक शक्ति ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत से लोग पीले पड़ गए जब उन्होंने 10,000 तलवारों की ईश्वर हत्या तकनीक की शक्ति को महसूस किया। देवता तलवार विला की तलवार तकनीक वास्तव में उत्तम है। कुल 999 तलवार किस। ये केशर अंसारी वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। उन्होंने वास्तव में
असंख्य तलवार ईश्वर हत्या कला को तलवार क्यूई के 999 धागों के स्तर तक समझा। वो छोटा लड़का खतरे में है। वह तलवार क्यूई से घिरा हुआ है। भले ही कांस्य दर्पण बेहद शक्तिशाली है, ये सभी तलवार क्यूई को नष्ट नहीं कर सकता है। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। केशर अंसारी की असंख्य तलवार ईश्वर हत्या तकनीक द्वारा प्रदर्शित शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। कई लोगों की नजर में रुद्रसेन मरने वाले थे। आखिरकार रुद्रसेन केवल एक मार्शल किंग थे। उनकी ताकत केशर अंसारी को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। केवल उसी स्तर के किसान ही केशर अंसारी के हमले का सामना कर पाएंगे। जहां तक रुद्रसेन की बात है, केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। स्वर्ग भक्षण जार। जैसे ही घनी भरी तलवार क्यूई नीचे गिरने वाली थी, रुद्रसेन ने अपना बायां हाथ लहराया। स्वर्ग खाने वाला जार उड़ गया। क्या ये भी एक जादुई खजाना है? ये क्या बकवास है? कई लोगों ने अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन उसी समय रुद्रसेन ने स्वर्ग को भस्म करने वाले जार को सक्रिय कर दिया। स्वर्ग भस्म जार की शक्ति बाहर निकल गई। घनी भरी तलवार क्यूई को सीधे खा लिया गया था। फिर कांस्य दर्पण ने हरी रोशनी की एक किरण को गोली मार दी। एक बार फिर केशर अंसारी को उड़ाकर भेजा गया। वाह! केशर अंसारी ने एक कौर खून उगल दिया। उसका चेहरा और भी पीला और बदसूरत हो गया। उस टूटे हुए जार ने वास्तव में केशर अंसारी की तलवार क्यूई को खा लिया। कई लोग चौंक गए। वे सदमे में रुद्रसेन के 2 खजानों को घूरने लगे। छोटे लड़के, अगर आपके पास ये 2 खजाने नहीं होते तो आपको मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होता। केशर अंसारी दहाड़ने लगा। रुद्रसेन ने केशर अंसारी को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। ये सब कहने का क्या मतलब है? मैं तुमसे लड़ना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपने जादुई खजाने से हरा सकता हूं। कई लोगों के मुंह के कोने फड़क गए। इस तरह की लड़ाई बहुत निराशाजनक थी। उन्हें स्पष्ट रूप से ताकत के मामले में फायदा था, लेकिन मजबूत होने का क्या फायदा? काश्तकारों की दुनिया में ऐसे बहुत सारे कारक थे जो जीत का निर्धारण कर सकते थे। उदाहरण के लिए जादू के खजाने, और रुद्रसेन 2 शक्तिशाली जादू के खजानों का उपयोग कर रहे थे। एक हमला कर रहा था, दूसरा अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को खा रहा था। दोनों ने साथ में काम किया। केशर अंसारी को हराना। छोटे लड़के, बहुत खुश मत हो। मेरे पास तुमसे निपटने का एक तरीका है। केशर अंसारी का चेहरा उदास था। बज़। केशर अंसारी का डेंटिन चमक उठा। मार्शल स्पिरिट। केशर अंसारी अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय करने वाले थे। वह अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि केशर अंसारी की मार्शल स्पिरिट क्या है। केशर अंशरी यिन यांग दायरे में प्रवेश करने में सक्षम था। उनकी मार्शल स्पिरिट असाधारण होनी चाहिए। कई दर्शकों ने केशर अंसारी की ओर देखा। केशर अंसारी के शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। जल्द ही ऊर्जा ने पूरे पत्थर के कमरे को ढक लिया। जब उस ऊर्जा ने रुद्रसेन को घेर लिया तो रुद्रसेन दंग रह गए। रुद्रसेन को अचानक लगा कि उनके और कांस्य दर्पण और स्वर्ग को भक्षण करने वाले जार के बीच का संबंध बहुत कमजोर हो गया है। ये क्या है? रुद्रसेन को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, छोटे लड़के, ये मेरी मार्शल स्पिरिट है। ये एक अलग मार्शल स्पिरिट है। ये वस्तुओं के बीच संबंध को अलग कर सकता है। अब मैंने आपको 2 जादुई खजानों से अलग करने के लिए अपनी अलग-थलग मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया है। अब आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। केशर अंसारी आत्मसंतुष्टि से हंसे। रुद्रसेन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह मार्शल स्पिरिट वाकई अजीब है। छोटे लड़के, इसे समाप्त करने का समय आ गया है। केशर अंसारी के चेहरे पर हत्या की नीयत से भर गया था। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और आगे कूद गया। वह अपने जादुई खजाने का उपयोग नहीं कर सकता। वो छोटा लड़का मरने वाला है ना? कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे।
दर्शकों की नजर में रुद्रसेन अपने 2 जादुई खजानों पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन अब रुद्रसेन अपने जादू के खजाने का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। वो निश्चित रूप से मरने वाला था। वो हारने वाला है। वो शायद केशर अंसारी द्वारा मार दिया जाएगा। आशना ने सिर हिलाया। ये जरूरी नहीं कि सच हो। अमन सोनी ने रुद्रसेन को घूर कर देखा। आशना ने आश्चर्य से अमन सोनी की ओर देखा और कहा, भाई मुंह, आप उसके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हैं? आखिरकार वो केवल एक मार्शल किंग है। वो सबसे मजबूत मार्शल किंग है जिसे मैंने इतने सालों में देखा है। अमन सोनी बड़बड़ाया। उत्तरी बंजर भूमि शहर के शिखर पर लड़ाई का दृश्य उसके दिमाग में दिखाई दिया। अमन सोनी स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकती थी। उत्तरी बंजर भूमि शहर की लड़ाई की तुलना में रुद्रसेन और भी मजबूत हो गए थे। क्या वो फिर से टूट गया? अमन सोनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी निगाहें तेज थी। आशना को बहुत आश्चर्य हुआ। वो नहीं जानती थी कि अमन सोनी रुद्रसेन के बारे में इतना अच्छा क्यों सोचती थी। उसकी खूबसूरत आंखें रुद्रसेन को घूर रही थी। उसी समय आशना ने देखा, केशर अंसारी के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन ने उन जादुई खजाने को दूर रख दिया जिनका वो कुछ समय के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया। उसके बाएं हाथ पर प्रकाश का एक चमकदार ब्लेड संघनित होता है। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ पर एक भयानक तलवार क्यूई एक पल में संघनित हो गई। प्रकाश का ब्लेड, तलवार क्यूई, ब्लेड और तलवार संलयन। रुद्रसेन धीमी आवाज में चिल्लाया, बूम बूम। जैसे ही भयानक आभा फैल गई, सभी ने इसे देखा। प्रकाश का एक विशाल ब्लेड और तलवार क्यूई हवा में एक साथ जुड़ गए। उसने तुरंत केशर अंसारी पर हमला कर दिया। बैंग! दोनों पक्ष जमकर टकरा गए। जैसे बिजली गिरी, केशर अंसारी को उड़ा दिया गया। उसका शरीर तलवार क्यूई और प्रकाश के ब्लेड से फट गया था। खून टपक पड़ा। एक पल में वो खून से लथपथ हो गया। ये बेहद दयनीय था। पूरी गुफा इतनी खामोश हो गई कि किसी को पिन ड्रॉप सुनाई दे रही थी। सभी ने आश्चर्य से रुद्रसेन की ओर देखा। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? ये बिल्कुल असंभव था। ये विचार सभी के मन में कौंध गया। ऐसा लग रहा था कि इन विचारों के अलावा वे और कुछ नहीं सोच सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई गहराई से हिल गया था। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि रुद्रसेन केशर अंसारी को दबाने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास 2 शक्तिशाली खजाने थे। अब उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या वह दुखी होने वाला था? लेकिन परिणाम क्या हुआ? केशर अंसारी हार गए। केशर अंसारी को भारी बढ़त के साथ हार का सामना करना पड़ा। आशना की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। ये आदमी किस तरह का राक्षस है? वो रुद्रसेन को घूरने लगी। फिर आशना ने अमन सोनी की ओर देखा और पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? क्या आपने उत्तरी उजाड़ शहर में जो हुआ उसके बारे में कुछ कहा? अमन सोनी फूट फूट कर मुस्कुराई। वो वही है जिसने सारी हंगामे का कारण बना। आशना चौंक गई। उत्तरी उजाड़ शहर के बारे में समाचार अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि कुछ बड़े गुटों और विशेषज्ञों के पास अभी भी जानकारी के स्रोत थे। आशना यिन यांग विशेषज्ञ थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे ऐसी जानकारी मिल सके। अमन सोनी ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। आशना का दिल एक अवर्णनीय सदमे से भर गया। जब उसने उत्तरी उजाड़ शहर में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना, तो उसने परवाह नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवलोक महाद्वीप प्रतिभाओं के बारे में किंवदंतियों से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए, एक निश्चित प्रतिभा ने जाने से पहले 3 दिन और 3 रातों तक गहरे समुद्र की झील में यिन यांग ड्रैगन से लड़ाई की। एक अन्य उदाहरण एक निश्चित प्रतिभा थी जो 15 साल की उम्र में यिन यांग विशेषज्ञ से लड़ सकती थी और हार नहीं सकती थी। ऐसी खबर बहुत सारे थे। हालांकि
अगर कोई वास्तव में जांच करता है तो उन्हें पता चल जाएगा। इनमें से अधिकांश किंवदंतियां मनगढ़ंत थी। कई लोगों ने योगवीर के लिए ऐसी किंवदंतियां बनाई। मूल रूप से आशना ने सोचा था कि उत्तरी उजाड़ शहर में जो हुआ वह भी एक मनगढ़ंत था, लेकिन अब वो जानती थी कि ये सब सच था। उत्तरी उजाड़ शहर में जो कुछ हुआ उसका गवाह अमन सोनी उसके बगल में था। उत्तरी उजाड़ शहर की घटना के मुख्य पात्र ने केशर अंशरी को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, जो यिन यांग क्षेत्र में था, आधी मौत के घाट उतार दिया था। अमन सोनी ने कहा, उन्होंने कहा, हालांकि इस केशर अंसारी की प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन वह अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। वो लगन से खेती नहीं करता है और इसके माध्यम से वो तोड़ने में सक्षम होने का एकमात्र कारण अनगिनत खेती संसाधनों के संचय के कारण था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी युद्ध शक्ति इतनी कमजोर होगी। आशना ने पूछा, आप केशर अंसारी जैसे घमंडी व्यक्ति से कितना मजबूत होने की उम्मीद करते हैं? अमन सोनी ने सिर हिलाया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा केशर अंसारी ने कहा था। बहुत से लोग जो अहंकारी और असहनीय रूप से अहंकारी लग रहे थे, वे वास्तव में उतने शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। वास्तव में शक्तिशाली वे थे जो कम प्रोफाइल रखते थे। जाहिर है, केशर अंसारी पहली श्रेणी से संबंधित थे। इसके अलावा एक बार जब एक कृषक यिनयांग क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उनकी युद्ध शक्ति में एक बड़ा अंतर होगा। वे दोनों यिन यांग दायरे के पहले स्तर पर थे। एक कृषक जो आत्मा को समझता था, वो तुरंत एक ऐसे कृषक को मार सकता था जो ऐसा नहीं करता था। एक पहला आकाश यिन यांग क्षेत्र का साधक जिसने आत्मा को समझा था, वह दूसरे आकाश या तीसरे आकाश यिन यांग क्षेत्र के साधक के साथ भी संघर्ष कर सकता था, जिसने आत्मा को नहीं समझा था। जहां तक यिन यांग क्षेत्र के पहले स्वर्ग में काश्तकारों का सवाल है, जिन्होंने फोर्स को समझ लिया था, वे पहले आकाश यिन यांग दायरे के साधक को आसानी से हरा सकते थे, जिसने आत्मा को समझ लिया था। यदि वे एक ही समय में आत्मा और बल को समझते हैं, ये और भी भयानक होगा। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के बीच खेती में एक बड़ा अंतर था। हालांकि रुद्रसेन यिन यांग क्षेत्र में नहीं आया था, लेकिन वह एक ऐसा कृषक था जिसने एक ही समय में आत्मा और बल को समझा था। उन्हें एक दुर्लभ अस्तित्व कहा जा सकता है। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? केशर अंसारी जमीन से उठे और डर से भरे चेहरे के साथ रुद्रसेन की ओर देखा। जैसे ही वह आगे बढ़े, रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। वह केशर अंसारी को मारना चाहता था। बच्चे, तुम मुझे नहीं मार सकते। केशर अंसारी दहाड़ने लगा। तलवार दाव अवतार। केशर अंसारी दहाड़ने लगा और आकाश में उड़ गया। झपट्टा मारना। तलवार क्यूई आकाश में उड़ गई। केशर अंसारी गायब हो गया। जिस चीज ने उसकी जगह ली वह थी एक घनी तलवार क्यूई। केशर अंसारी एक के बाद एक तलवार क्यूई में बदल गया। फिर घनी भरी तलवार क्यूई बाहर निकल गई। रहना। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। उसने तलवार क्यूई को मारने के लिए स्काई स्प्लिटर का इस्तेमाल किया। पफ पफ। तलवार क्यूई को एक एक करके फाड़ दिया गया, लेकिन दर्जनों तलवार क्यूई अभी भी भागने में सफल रही। बहुत सारी तलवार क्यूई थी और उन सभी को नष्ट करना असंभव था। यह देवता तलवार विला से भागने का तरीका है। यह उनके मूल को नुकसान पहुंचाएगा। जब तक आप एक सर्वशक्तिमान पावर हाउस नहीं है, तब तक उसे मारना बेहद मुश्किल होगा, अमन सोनी ने कहा। आशना मुस्कुराई। मैंने लंबे समय से जूनियर भाई रुद्र का नाम सुना है। अब जब मैं आपसे मिल गया हूं, तो आप अफवाहों से भी अधिक मजबूत हैं। प्राचीन बर्बर साम्राज्य ब्लू क्लाउड संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। हालांकि आशना ब्लू क्लाउड संप्रदाय की शिष्या नहीं थी, लेकिन वह अतीत में खेती करने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में गई थी। उनके लिए रुद्रसेन को
कनिष्ठ भाई के रूप में संबोधित करना उचित था। सीनियर सिस्टर सॉन्ग, आप बहुत विनम्र हैं। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। भाई रुद्र, ऐसा लगता है कि हम तीनों को मुख्य पत्थर के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, अमन सोनी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। काश्तकारों की दुनिया वास्तव में एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर का सम्मान किया जाता था। रुद्रसेन ने मन ही मन सोचा, उसने केशर अंसारी को पीट पीट कर मार डाला था। आसपास के काश्तकारों ने उसे विस्मय से देखा, यहां तक कि अमन सोनी और आशना, जो जीनियस और देवी थे, ने भी उनसे बात करने की पहल की थी। ताकत, ये काश्तकारों की दुनिया की नींव थी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। चलो कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम दरवाजा खोल सकते हैं। ठीक है, आशना ने सिर हिलाया। वे तीनों पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। खुला। रुद्रसेन, आशना और अमन सोनी ने एक ही समय में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। घड़घड़ाना, घड़घड़ाना। इस बार मुख्य कमरे का पत्थर का दरवाजा हिल गया था। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उन तीनों को निश्चित रूप से खुला धक्का दिया जाएगा। यह अफसोस की बात है कि हम उनके साथ किस्मत में नहीं हैं। एक किसान ने आह भरी। उनके जैसे साधारण काश्तकारों ने स्वाभाविक रूप से पत्थर के कमरे में खजाने के लिए रुद्रसेन, आशना और अमन सोनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। पत्थर का दरवाजा वाकई बहुत भारी था। यहां तक कि रुद्रसेन और अन्य दो को पत्थर के दरवाजे को हिलाने के लिए बहुत ताकत खर्च करनी पड़ी। भारी पत्थर के दरवाजे को धीरे धीरे उन तीनों ने धक्का देकर खोल दिया। उन्होंने पत्थर के दरवाजे को पूरी तरह से नहीं खोला और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल इसे थोड़ा सा खुला दिया। ये प्रवेश करने के लिए पर्याप्त था। रुद्रसेन और अन्य दो एक के बाद एक पत्थर के कमरे में प्रवेश करते गए। पत्थर का कमरा बहुत बड़ा था। अंदर घुसने के बाद वे मौके पर ही दंग रह गए। वे अवाक रह गए क्योंकि पत्थर के कमरे में बफ सफेद कपड़ों में एक महिला थी जिसकी पीठ उनके सामने थी। वो सुंदर और आकर्षक आकृति, वो करामाती और मार्मिक आकृति। कोई भी अस्पष्ट रूप से बर्फ सफेद त्वचा देख सकता है। रुद्रसेन, आशना और अमन सोनी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में सदमे का निशान देखा। कितने साल पहले ये गुफा निवास था। क्या वास्तव में अंदर एक महिला थी? क्या ये अकीरा हो सकता है? अगर ये वास्तव में अकीरा था, अगर वह अभी भी जीवित होती, इतने सारे लोग उसके गुफा में घुस गए थे। उन्होंने उसकी खेती में खलल डाला था। सबसे अधिक संभावना है हर कोई उचित कब्रिस्तान के बिना मर जाएगा। रुद्रसेन, आशना और अमन सोनी के हाव भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गए। इस महिला का शरीर अमर ऊर्जा से घिरा हुआ था। वो एक परी की तरह थी जो 9 स्वर्गों से उतरी थी। भले ही रुद्रसेन अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़े चिंतित थे। हालांकि वे मदद नहीं कर सके, लेकिन देखना चाहते हैं कि वह चेहरा कितना सुंदर होगा। क्या ये वरिष्ठ अकीरा है? रुद्रसेन ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन परी जैसी महिला ने मुड़कर नहीं देखा। कुछ सही नहीं है, वो इंसान नहीं लगती, आशना फुसफुसाई। रुद्रसेन और अमन सोनी ने सिर हिलाया। अब उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। वो अद्वितीय थी। वह दुनिया में सबसे अच्छी उपस्थिति थी। लेकिन वह मुड़ी नहीं। रुद्रसेन को लगा कि यह अफसोस की बात है। उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। ये तारे जैसी रोशनी के धब्बों में बदल गया। क्या ये एक निशान है? रुद्रसेन फुसफुसाए। अंत में तारे जैसी रोशनी के धब्बे एक पेंटिंग में बदल गए। पेंटिंग में एक महिला थी। हालांकि सिर्फ उसका साइड प्रोफाइल ही देखा जा सकता था। लेकिन भले ही ये केवल उसका साइड प्रोफाइल हो, इसे पहले से ही एक अद्वितीय परी कहा जा सकता है। बस एक नजर, यह अविस्मरणीय होगा। वरिष्ठ अकीरा। रुद्रसेन चौंक गए।
पेंटिंग में महिला रहस्यमय महिला थी जो अभी अभी गायब हुई थी। उसे अकीरा होना चाहिए, है ना? पेंटिंग पर शब्द है, आशना ने कहा। उन तीनों ने ऊपर देखा। उन्होंने पेंटिंग पर लिखी एक छोटी सी कविता देखी। कैवेई कैवेई, वेई भी रुक गए। दिन ब दिन लौटते सालों का भी सिलसिला बंद हो गया। अकीरा की वजह से घर में लिप्त होना, अकीरा की वजह से क्यूई जू से कम नहीं। कैवेई कैवेई, वेई भी रुक गए। दिन ब दिन लौटते हुए दिल भी रुक गया। तीव्र चिंता, भूख और प्यास। मेरी गैरिसन सेट नहीं है, दूत वापस आ गया है। कैवेई कैवेई, वेई भी रुक गए। दिन ब दिन लौटते सालों का भी सिलसिला बंद हो गया। राजा के मामले निराश है, दूसरों का उल्लेख नहीं करने के लिए। कोंगुई के बारे में चिंतित, मैं चल नहीं सकता। बिलवेई क्या है? वेई चांग की सुंदरता। बिलुसी क्या है? एक सज्जन की गाड़ी। एक बार जब सैन्य वाहन गति में था तो 4 घोड़े चलने लगे। वे घर बसाने की हिम्मत कैसे करेंगे? 1 महीने में 3 जीत। दूसरी तरफ ड्राइविंग, 4 म्यू, 4 म्यू। एक सज्जन इस बात पर भरोसा करता है कि एक खलनायक किस चीज के खिलाफ जाता है। 4 खच्चर, मछली के बागे की तरह। क्या ये दिन नहीं है उपदेशों का? हिस, अतीत में मैं विलो में गया था। आज मैं इसके बारे में सोचता हूं। बारिश और बर्फ गिर रही है। जैसा कि रुद्रसेन तिकड़ी ने इस कविता को पढ़ा, वे कुछ हद तक मोहित होने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा लग रहा था जैसे वे जंगल में खड़ी एक अद्वितीय सुंदरता को देख रहे हों, दूर से देख रहे हों। अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रहा है। अतीत में मैं गया हूं। विलो के पेड़ धीरे धीरे सरसराहट कर रहे हैं। आज मैं बर्फ और बारिश के बारे में सोच रहा हूं। इस वाक्य ने अपने प्रेमी के लिए उसकी गहरी लालसा को व्यक्त किया। बेब्सी से वरिष्ठ अकीरा। लेकिन उसका प्रेमी कभी वापस नहीं आया। पेंटिंग अचानक आग की लपटों में घिर गई। ये हवा में तैरने लगा। चिलचिलाती लपटें। इसे प्रज्वलित होने दो। ऐसा लग रहा था कि लौ हजारों वर्षों की लालसा को जलाना चाहती है। उन्हें भी जला दिया गया। रंगाई। वे राख में तब्दील हो गए। पत्थर के कमरे में 3 लोग बहुत देर तक बात नहीं करते थे। काफी देर बाद रुद्रसेन ने गहरी सांस ली और कहा, आपके सामने जो कुछ भी है उसे संजो कर रखें। तभी आप अंतहीन पछतावा और दुख को पीछे नहीं छोड़ेंगे। अमन सोनी ने कहा, हाँ। फिर उसने आह भरी और कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह आदमी कौन है। ऐसी अद्वितीय सुंदरता ने जीवन भर उसका इंतजार किया है, लेकिन वह अभी भी वापस नहीं आया है। उसके स्वर में नाराजगी का भाव था। उसे लग रहा था कि सीनियर अकीरा के लिए यह इसके लायक नहीं था। आशना ने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, कोई अच्छा आदमी नहीं है। रुद्रसेन और अमन सोनी फूट फूट कर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। इस समय आशना स्पष्ट रूप से अनुचित हो रही थी। उसके साथ तर्क करना बेकार था। देखो, वहां पर एक पत्थर का चबूतरा है। ऐसा लगता है कि इस पर 3 चीजें हैं। रुद्रसेन ने पत्थर के कमरे की गहराई में एक पत्थर के मंच की ओर इशारा किया। वे तीनों जल्दी से चले गए। पत्थर के चबूतरे पर वास्तव में 3 चीजें थी। पहला आइटम एक स्क्रोल था। दूसरी एक छोटी चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल थी। बोतल लगातार गर्जना करती थी और प्रकाश से चमकती थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर एक क्रूर जानवर सील हो गया है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर यह एक क्रूर जानवर नहीं था। इसके बजाय यह शक्तिशाली क्रूर जानवर के खून की एक बूंद थी। यह एक क्रूर जानवर का खून था जो अनगिनत साल पहले मर गया था। इसकी दिव्य शक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। तीसरी वस्तु धातु का एक हथेली के आकार का टुकड़ा था। यह धातु एक तारे जैसी छाप के साथ अंकित थी। यह 9 हेवन स्टार मेटल था। यह पौराणिक दिव्य धातु थी। यह जादू के खजाने को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त था। मैं एक जादुई खजाना बनाने वाला हूं।
और मुझे कीमती सामग्री की आवश्यकता है। ये 9 हेवन स्टार मेटल मेरे लिए कैसे है? आशना ने कहा। रुद्रसेन और अमन सोनी ने सिर हिलाया। आशना खुश हुई और उसने 9 हेवन स्टार मेटल को दूर रख दिया। भाई रुद्र, क्या आप इसे लेने की योजना बना रहे हैं? एक स्क्रॉल या एक क्रूर जानवर का खून? अमन सोनी ने पूछा। उसकी आंखें पुस्तक पर टिकी हुई थी। स्पष्ट रूप से अमन सोनी वास्तव में स्क्रॉल चाहते थे। इस स्क्रॉल में कुछ शक्तिशाली गुप्त तकनीक हो सकती है। दूसरी ओर रुद्रसेन क्रूर जानवर का खून चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रसेन ने पहले से ही कई भयानक तकनीकों की खेती की थी। उसे कुछ समय के लिए कोई नई गुप्त तकनीक विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा एक गुप्त तकनीक खोजना बहुत मुश्किल था जो रुद्रसेन को रुचिकर लगा सके। हालांकि क्रूर जानवर का खून अलग था। इससे रुद्रसेन के साधना का स्तर बढ़ सकता है। अब रुद्रसेन का सबसे महत्वपूर्ण मामला अपनी साधना के स्तर को बढ़ाना और जल्द से जल्द यिनयान क्षेत्र तक पहुंचना था। यिनयान दायरे तक पहुंचे बिना वो अभी भी एक चींटी थी। मुझे क्रूर जानवर का खून चाहिए। आपको क्या लगता है, भाई अमन? रुद्रसेन मुस्कुराया। रुद्रसेन की पसंद बिल्कुल वैसी ही थी जो अमन सोनी चाहते थे। अमन सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये स्क्रॉल चाहिए। उन तीनों ने अपना खजाना ले लिया। अगला, उन्होंने फिर से पत्थर के कमरे की तलाशी ली। हालांकि उन्हें और कुछ नहीं मिला। वे तीनों नहीं रुके और गुफा से बाहर चले गए। अन्य किसान मुख्य कमरे में भाग गए। अमन सोनी ने कहा, मुझे आशा है कि भाई रुद्र उत्तरी उजाड़ शहर में अप्रिय घटनाओं के बारे में भूल सकते हैं। जब आप भविष्य में उत्तरी उजाड़ शहर में आते हैं तो आपको मुझे खोजने आना चाहिए। मेरे साथ फ्लेम ड्रैगन गैंग भाई रुद्र के सामने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अमन सोनी का अर्थ स्पष्ट था। यहां तक कि अगर उसे फ्लेम ड्रैगन गैंग को नाराज करना पड़ा तो उसे रुद्रसेन से दोस्ती करनी पड़ी। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, समय आने पर मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने आऊंगा। आशना ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई रुद्र, क्या आप यहां प्राचीन बर्बर खानों में प्रशिक्षण लेने के लिए हैं? रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं यहां 1 साल के लिए एक आंतरिक शिष्य के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए आया हूं। अमन सोनी और आशना चौंक गई। रुद्रसेन अभी अभी एक आंतरिक शिष्य बन गए थे। वो पहले से ही इतना शक्तिशाली था। भविष्य में जब उन्होंने ये सोचा तो वे रुद्रसेन से दोस्ती करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गए। आशना ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरे पास भविष्य में समय होगा तो मैं प्राचीन बर्बर खानों में आपसे मिलने आऊंगा। समय आने पर मैं निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। वे तीनों अलग हो गए। रुद्रसेन ने क्रूर जानवर के खून को परिष्कृत करने के लिए एक जगह खोजने के लिए जल्दबाजी की। उसे उम्मीद थी कि क्रूर जानवर का खून उसे तोड़ने में मदद करेगा। रुद्रसेन एक गुफा में पालथी मारकर बैठे थे। उसने चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और सील तोड़ दी। दहाड़ एक क्रूर जानवर बाहर निकल आया। ये एक द्विषी था। ये एक प्राचीन क्रूर जानवर था। हालांकि अभी ये सिर्फ खून की अभिव्यक्ति थी। रुद्रसेन ने उपहास किया और बीशी के प्रेत को एक मुक्के से तोड़ दिया। फिर रुद्रसेन ने क्रूर जानवर का खून निगल लिया। समय बीतता गया। 1 दिन बाद गुफा से एक भयानक आभा निकली। बैंड! रुद्रसेन टूट गया और उसके शरीर की आभा बाहर निकल गई। बाहर की ओर लीक होने वाली ऊर्जा से पूरी पर्वत चोटी टुकड़े टुकड़े हो गई। गॉडफॉलन क्लिफ के सामने भारी भीड़ थी। कई किसान आ चुके थे। वर्तमान में स्वर्गीय ऋषि महान सम्राट का प्राचीन शाही हथियार दुनिया को हिला रहा था। स्वाभाविक रूप से ये अनगिनत काश्तकारों को आकर्षित करेगा। बेशक हर कोई अभी भी प्रतीक्षा और देखने के मोड में था। किसी ने भी जल्दबाजी में घुसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गॉडफॉलन क्लिफ बहुत खतरनाक था।
भले ही प्रतिबंधों की ताकत काफी कमजोर हो गई थी, ये स्थान अभी भी मृत्यु भूमि थी। इसने लोगों के जीवन को निगल लिया। अगर कोई जल्दबाजी में घुसा, केवल मृत्यु ही उनका इंतजार करेगी। बड़े गुटों के कई पावर हाउस आ गए थे। क्या तुमने सुना है, यहां तक कि अमरता के महल से बिजली घर भी आ गए हैं। कुछ किसान चर्चा कर रहे थे। रुद्रसेन चौंक गए। यहां तक कि अमरता के महल को भी सतर्क कर दिया गया था। वे 72 उत्तरी प्रांतों के अधिपति थे। हालांकि ये सामान्य था। यहां तक कि अमरता के महल को भी शाही हथियारों में बहुत दिलचस्पी थी। यहां तक कि प्राचीन गुटों के पास भी कई शाही हथियार नहीं थे। वे ऐसे अस्तित्व थे जो देवताओं से आगे निकल गए थे। वे महान सम्राटों द्वारा बनाए गए सर्वोच्च खजाने थे। उनमें से कोई भी एक पूरे क्षेत्र को केवल एक हल्के झटके से गुमनामी में डूबने का कारण बन सकता है। एक बार सक्रिय होने के बाद वे तुरंत एक शीर्ष स्तरीय गुट को नष्ट कर सकते हैं। इस तरह से भयानक शाही हथियार थे। मैंने सुना है कि इन शाही हथियारों के सभी देवता हैं। आमतौर पर देवता गहरी नींद की स्थिति में होते हैं। एक किसान ने कहा, देवताओं? रुद्रसेन बुदबुदाया। यह पहली बार था जब उसने ये शब्द सुना था, और वो बहुत आश्चर्यचकित था। भगवान क्या है? एक युवा किसान ने पूछा। स्पष्ट रूप से रुद्रसेन की तरह उन्हें भगवान शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। जो देवता अपनी दिव्य अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें देवता कहा जा सकता है। ये काश्तकारों की खेती है, एक पुराने किसान ने कहा। एक बूढ़े किसान ने कहा, उन्होंने इसके बारे में सुना भी था। उन्होंने पुनर्जन्म क्षेत्र के शिखर तक खेती की थी। यदि वे अपनी दिव्य अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, तो वे पुनर्जन्म की बेड़ियों को पार कर सकते हैं। वे देवता बन सकते हैं। अगर वे देवता बन सकते हैं, उनका जीवन काल 1,00,000 वर्ष तक पहुंच सकता है। कितनी लंबी उम्र है। बेशक उनकी खेती भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। बूढ़े कृषक ने जारी रखा, किसान लगातार अपनी खेती बढ़ा सकते हैं और इसलिए उनका खजाना भी बढ़ सकता है। एक युवा किसान ने कहा, यह हमारे जन के खजाने की तरह है। जैसे जैसे उनके स्वामी की खेती बढ़ेगी, वे मजबूत होते जाएंगे। बूढ़े किसान ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। एक पल के लिए रुकने के बाद बूढ़े कृषक ने जारी रखा, जब एक कृषक रहस्यवादी क्षेत्र में पहुंचता है और एक दिव्य लौ प्रज्वलित करता है, तो उन्हें देवताओं के रूप में जाना जाता है। जब एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट एक दिव्य निवास बनाती है और उसके भीतर खेती करती है, तो उन्हें देवताओं के रूप में जाना जाता है। सभी ने बूढ़े किसान की बातों पर विचार किया। रुद्रसेन ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप कह रहे हैं कि खजाने की कलाकृति की भावना एक दिव्य जागीर का निर्माण करेगी जो पुनर्जन्म क्षेत्र से ईश्वर क्षेत्र में एक कृषक की सफलता के समान परिवर्तन को पूरा करेगी? बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यही मतलब था। जब एक कृषक पुनर्जन्म क्षेत्र में होता है, तब भी वह एक नश्वर होता है और इससे आगे नहीं बढ़ा है। यदि वह अपनी दिव्य लौ को प्रज्वलित करता है, तो वह पूरी तरह से पार हो जाएगा और अब नश्वर नहीं, बल्कि एक सच्चा देवता होगा। हथियार आत्माओं के लिए भी ऐसा ही है। यदि वे एक दिव्य महल बना सकते हैं, तो वे देवता बन सकते हैं। वे खुद को मजबूत करने के लिए सभी जीवित प्राणियों की इच्छा शक्ति को भी अवशोषित कर सकते हैं। परिवर्तन के बाद एक देवता को पूर्ण चेतना होगी। भले ही उसके मालिक की मृत्यु हो जाए, वह साधना जारी रख सकता है। यदि कोई किसी देवता को जगा सकता है, तो वह महान साम्राज्यवादी हथियार एक महान सम्राट की शक्ति के 30% के साथ फट जाएगा। रुद्रसेन ने कहा। हिस। ठंडी सांसें चूसने वाले लोगों की आवाज सुनी जा सकती थी। कई लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। एक महान सम्राट की ताकत के 30% के साथ विस्फोट। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह आसानी से एक भगवान को मार सकता है? एक किसान ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप ये सुनी सुनाई बातों से कह रहे हैं? ये सिर्फ एक हथियार है। एक महान सम्राट की 30% ताकत के साथ यह कैसे विस्फोट कर सकता है?
ये पूरी तरह से बकवास है। बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो ये सच है, यदि आप नहीं करते हैं तो ये सच नहीं है। आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। बूढ़ा किसान दूर चला गया और एक पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठ गया। अब कुछ नहीं बोल रहा था। जाहिर है, बहुत से लोगों को बूढ़े किसान की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक हथियार जो एक महान सम्राट की ताकत का 30% हिस्सा निकाल सकता है, क्या ये एक को अजेय नहीं बना देगा? रुद्रसेन ने बूढ़े किसान के शब्दों पर विचार करते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। वो नहीं जानता था कि बूढ़े किसान के शब्द भरोसेमंद थे या नहीं। अगर फायर किलिन यहां होता तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाता। अधिक से अधिक बिजली घर आ गए, यहां तक कि 72 प्रांतों के बाहर से भी बिजली घर आए। देवताओं का संप्रदाय, ये एक अत्यंत प्राचीन गुट था जो शांत बादल के 16 प्रांतों में स्थित था। 72 प्रांत अंतहीन झील से घिरे हुए थे, जो उन्हें बाकी हिस्सों से अलग कर रहे थे। असीम अंतहीन झील से गुजरना, ये शांत बादल के 16 प्रांत थे। शांत बादल के 16 प्रांतों में कई शक्तिशाली गुट थे। हालांकि देवताओं का संप्रदाय निश्चित रूप से सबसे मजबूत में से एक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक प्राचीन गुट था। देवताओं के संप्रदाय के पावर हाउस दिव्य प्रकाश में डूबे हुए थे। उनका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। दीर्घायु हॉल के किसान ज्यादा दूर नहीं थे। अमर प्रकाश की लहरों ने उनके वास्तविक स्वरूप को ढक लिया। दहाड़, एक अजगर की दहाड़ ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। 1000 मीटर लंबा अजगर उड़ गया और उस पर कई किसान बैठे थे। कई लोगों ने ड्रैगन को सदमे में देखा। क्रूर अजगर केवल एक पर्वत था। ये व्यक्ति कौन था? क्या ये प्राचीन दिव्य संप्रदाय का एक पावर हाउस हो सकता है? एक किसान सदमे में चिल्लाया, थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था। शांत बादल के 16 प्रांतों में 3 प्राचीन गुट थे। देवताओं का संप्रदाय, प्राचीन दिव्य संप्रदाय, परिमंडप। अब 3 प्राचीन गुटों में से 2 आ गए थे। दूरी में धुंध तैर रही थी। एक उदास आवाज सुनाई दे रही थी। ये काली धुंध का एक गोला था जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया था। काली धुंध में दर्जनों धुंधली आकृतियां देखी जा सकती थी। वाइल्डलैंड्स का ईश्वरीय मंदिर। किसी ने कहा, यह सेरेन क्लाउड के 72 प्रांतों में एक और प्राचीन गुट था। बेशक, वे दीर्घायु हॉल की तुलना में थोड़े कमजोर थे। हालांकि यह केवल सापेक्ष था। वाइल्डलैंड्स का ईश्वरीय मंदिर एक बहुत ही भयानक गुट था। हालांकि यह गुट धर्मी और दुष्ट दोनों था। कई दुष्ट गुटों को वाइल्डलैंड्स के ईश्वरीय मंदिर द्वारा संरक्षित किया गया था। उदाहरण के लिए, ईस्ट काउंटी के गुड सोल डिवोरर मंदिर को नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। वे लगभग सफल हो गए थे। हालांकि वाइल्डलैंड्स के ईश्वरीय मंदिर ने हस्तक्षेप किया था और उन्हें विफल कर दिया था। यहां तक कि वाइल्डलैंड्स के ईश्वरीय मंदिर के पावर हाउस भी आ गए थे। धर्मी और दुष्ट दोनों गुट थे। वे सभी शाही हथियार पर लालच से नजर गड़ाए हुए थे। स्वर्गीय ऋषि महान सम्राट द्वारा छोड़ा गया शाही हथियार वास्तव में क्या है? रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और सोचने से खुद को नहीं रोक सका। एक ही हथियार ने इतने सारे शीर्ष पायदान के पावर हाउस को आकर्षित किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ा किसान सच कह रहा था? क्या एक शाही हथियार वास्तव में एक महान सम्राट की युद्ध शक्ति का 30% उजागर कर सकता है? अगर ऐसा होता तो ये बहुत भयानक होता। ये तुम हो। अचानक धुंध से एक अविश्वसनीय आवाज सुनाई दी। ये वाइल्डलैंड्स के ईश्वरीय मंदिर का पावर हाउस था। ऐसा लग रहा था कि उसने खोज लिया है समवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसकी भावनाओं में हिंसक उतार चढ़ाव हो रहा था। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। दीर्घायु हॉल, देवता संप्रदाय और प्राचीन दिव्य संप्रदाय के पावर हाउस भी देखते थे। आदिम और प्राचीन युग के कई पावर हाउस भी देखे गए। एक बूढ़ा किसान एक पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठा था।
उसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो बहुत साधारण लग रहा था। वास्तव में वो थोड़ा जर्जर भी लग रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे कैसे देखता है, वो एक बूढ़े किसान की तरह लग रहा था जो अनुग्रह से गिर गया था। वह एक शीर्ष पायदान के बिजली घर से नहीं जुड़ सकता था। ये वह है। रुद्रसेन चौंक गए। ये बूढ़ा किसान था जो पहले उनसे बातचीत कर रहा था। वो कौन है? देवताओं के संप्रदाय के पावर हाउस ने पूछा। 9वें युग का दफन। वाइल्डलैंड्स के ईश्वरीय मंदिर के पावर हाउस ने कांपती आवाज में कहा। 9वें युग का दफन? वो कौन है? अनगिनत किसान हैरान थे। उन्होंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। जब कुछ पुराने काश्तकारों और शीर्ष गुटों के उच्चाधिकारियों ने ये नाम सुना तो उन्हें गहरा झटका लगा। तारों वाले आकाश में गहराई तक दफन है। 9 पुनर्जन्म, बस आपसे फिर से मिलने के लिए। अशोक एक ऐसा नाम था जिसका कोई उल्लेख नहीं करना चाहता था। एक ऐसा नाम इतना शक्तिशाली कि देवलोक महाद्वीप कांप उठा। और अब वो यहां प्रकट हुआ था। ये वास्तव में अकल्पनीय था। अशोक, वो कौन है? कई लोग हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि वो कौन था। अंत में एक कृषक फुसफुसाया, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने समय को दफन कर दिया है। दफन समय? हर कोई हैरान था। समय क्या था? समय स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांवों का विकास था। ये महान दांवों का आदेश था। समय को कौन दफन कर सकता है? ये अकल्पनीय लग रहा था। कोई नहीं जानता कि वह कौन है। हम केवल इतना जानते हैं कि वो हर 10,000 साल में एक बार दिखाई देता है। एक किसान ने कहा, जिसने भी अशोक का नाम नहीं सुना था। वो हिल गया था। हर 10,000 साल में एक बार दिखाई देते हैं। इसका मतलब था कि अशोक एक से अधिक बार प्रकट हुए थे। वो कितने दसियों हजार साल जीवित रहा था? क्या वो एक देवता था? रुद्रसेन बहुत हिल गए। वो वास्तव में उस मुस्कुराते हुए और कुछ हद तक दलित किसान को भगवान के साथ नहीं जोड़ सकती थी। उन्होंने कहा, अफवाह यह है कि अशोक ने एक ऐसी तकनीक अपनाई जो समय को दफन कर देती है। हर बार जब वह दिखाई देता था तो समय बहुत कम होता था। फिर वो खुद को समय और स्थान की शाश्वत गहराई में दफन कर देगा। समय वहां नहीं बहेगा और वह बूढ़ा नहीं होगा। वो हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। एक किसान ने अफवाहों को बताया जो उसने सुनी थी। किसी को नहीं पता था कि अशोक कितने समय तक जीवित रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कितना शक्तिशाली था। 50,000 साल पहले मध्य महाद्वीप की एक प्राचीन पवित्र भूमि ने अशोक पर हमला किया था। एक अर्ध पुरातन शक्ति। ये कितना शक्तिशाली था, लेकिन अंत में ये नष्ट हो गया। किसी को नहीं पता था कि उस रात क्या हुआ था। अशोक का भयंकर नाम नीचे चला गया। वो रहस्यों से भरा व्यक्ति था। दफन समय, अंतहीन जीवन। रुद्रसेन ने चौंक कर बुदबुदाया, लेकिन जल्द ही वो थोड़ा भड़क गया। उसे एक अजीब एहसास क्यों हुआ? क्या ये एक अभिशाप था? क्या अशोक शापित था? रुद्रसेन को नहीं पता था कि उनके मन में ऐसा अजीब विचार क्यों आया, लेकिन वह इससे छुटकारा नहीं पा सका। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप वरिष्ठ अशोक हैं? दीर्घायु हॉल के एक कल्टीवेटर ने पूछा। मैं अनंत काल से आया हूं और मैं अनंत काल में लौट आऊंगा। मैंने समय को दफन कर दिया, लेकिन समय मुझे मिटा नहीं सकता। बूढ़ा किसान बुदबुदाया। उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो गया और अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वह चला गया। कई लोग चौंक गए। अशोक ऐसे ही चला गया। उसे इंपीरियल वेपन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि वह यहां क्यों आया था। रहस्यमय और शक्तिशाली। इस दुनिया में मजबूत काश्तकारों की कमी नहीं है। रुद्रसेन बुदबुदाया। ये अशोक स्पष्ट रूप से रहस्यों से भरा था। बेशक, ये रहस्य कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें रुद्रसेन खोज सकते थे। अशोक के जाने से कई शीर्ष ताकतों ने राहत की सांस ली।
क्योंकि उनकी राय में अगर अशोक का इरादा इंपीरियल आयुध का उपयोग करने का होता तो वो इसका उपयोग करने में सक्षम होता। तब अशोक का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये अस्तित्व बहुत शक्तिशाली था। अगर वह बूढ़ा आदमी अशोक है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पहले जो कहा था वह सच है? एक किसान ने कहा, यह बात अशोक ने पहले भी कही थी। एक सम्राट हथियार एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति का 30% उजागर कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति थी जो तुरंत एक देवता को मार सकती थी। अब अशोक की पहचान दिन की तरह स्पष्ट थी। अगर अशोक की बातों पर ध्यान से विचार किया जाए, किसी को भी नहीं लगेगा कि अशोक की बातें बकवास हैं। मोनार्क हथियार वास्तव में बहुत भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शीर्ष ताकतें उनके बारे में इतनी पागल हैं। रुद्रसेन बुदबुदाया, उसका दिल सदमे से भर गया। जिसने भी सम्राट हथियार प्राप्त किया वह अजय नहीं हो सकता है। हालांकि उनके लिए देवलोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों के माध्यम से स्वीप करना कोई समस्या नहीं होगी। बस इस समय ईश्वर गिरी हुई चट्टान की गहराई में एक हिंसक उतार चढ़ाव फैल गया। फिर फूलों की बारिश हुई। जमीन पर सुनहरे कमल दिखाई दिए। दावों की आवाज सर्पिल में उठी। अमर क्यूई ने आकाश को भर दिया। असीम दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा। महान दावों की आवाज अंतहीन थी। यह ऐसा था जैसे कोई प्राचीन पवित्र सम्राट उतरने वाला हो। मोनार्क हथियार कंपन। हर कोई अंदर तक हिल गया था। यह मोनार्क वेपन कंपन था। इसने दुनिया में एक घटना का कारण बना। गॉडफॉलन क्लिफ की गहराई में दूरी में देख रहे हैं, दिव्य प्रकाश के भीतर एक रहस्यमय सर्वोच्च खजाना ऊपर और नीचे तैर रहा था। क्या ये एक सम्राट हथियार है? कई किसान इतने उत्साहित थे कि उनके शरीर कांप रहे थे। यहां तक कि अमरता का महल और अन्य प्राचीन गुट भी चौंक गए। वे अपने दिलों में उत्साह को दबा नहीं सके। क्या ये एक सम्राट हथियार है? रुद्रसेन का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। जैसे ही मोनार्क हथियार दिखाई दिया, इसने दुनिया में एक घटना पैदा कर दी। ये वास्तव में भयानक था। जैसा कि एक पौराणिक खजाने की अपेक्षा की जाती है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ प्राचीन गुटों के पास सम्राट हथियार है, लेकिन ज्यादातर अफवाहें सच नहीं हैं? रुद्रसेन बुदबुदाया, अगर वे वास्तव में इस तरह के एक सर्वोच्च खजाने को नियंत्रित कर सकते हैं, वे प्राचीन गुट पहले ही 3000 प्रांतों में बह चुके होंगे और देवलोक महाद्वीप को एकीकृत कर चुके होंगे। लेकिन वास्तव में देवलोक महाद्वीप बहुत शांतिपूर्ण था। हालांकि वहां राक्षसों परेशानी पैदा कर रहे थे, लेकिन वे सभी छोटे पैमाने पर थे। बड़े पैमाने पर लड़ाई या संघर्ष नहीं हुए। कई प्रमुख गुट उत्साहित थे। अब पहले से ही ऐसे विशेषज्ञ थे जो एक कदम उठाने की योजना बना रहे थे। वे प्रवेश करना चाहते थे और जांच करना चाहते थे। गॉडफॉलन क्लिफ, अगर हम प्रवेश करते हैं तो क्या ये जीवित रहने की 90% संभावना नहीं होगी? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। यह वह स्थान था जहां स्वर्गीय संत महान सम्राट को दफनाया गया था। वहां एक महान सम्राट को दफनाया गया था। चूंकि इसे मृत्यु भूमि कहा जाता था, स्वाभाविक रूप से यह अंतहीन रूप से भयानक था। इसमें प्रवेश करने से बचने की 90% संभावना भी होगी। हालांकि मोनार्क वेपन के लिए कई लोग जोखिम लेने को तैयार थे। शायद यही काश्तकारों की भावना थी। हालांकि मौत की 90% संभावना थी। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। 20 से अधिक विशेषज्ञ चले गए। वे एक साथ इकट्ठे हुए और गॉडफॉलन क्लिफ में प्रवेश किया। ये शीर्ष गुट आखिरकार पीछे नहीं हट सकते हैं और एक कदम उठाने वाले हैं। कई लोगों ने चर्चा की। 20 से अधिक शीर्ष विशेषज्ञ थे। वे सभी यिन यांग दायरे में थे। ये प्राचीन गुटों, उजाड़ गुटों और प्राचीन गुटों द्वारा बनाई गई एक शक्ति थी। इस बल को शक्तिशाली माना जा सकता है, चाहे इसे कहीं भी रखा गया हो। वे गॉडफॉलन क्लिफ में उड़ गए।
लेकिन उसी पल में कुछ अजीब हुआ। दो बिजली घरों ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और जमीन पर गिर गए। जब वे जमीन पर गिर गए, वे पहले ही हड्डियों में बदल चुके थे। क्या हुआ? सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत भयानक था। कुछ ही समय में आसमान गिर गया। वे हड्डियों में कैसे बदल सकते हैं? समय की शक्ति। अमरता के महल के एक सर्वशक्तिमान ने उदास होकर कहा, समय, ये सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। एक किसान के प्रतीत होने वाले अंतहीन वर्ष समय के सामने थे। ये समुद्र में पानी की एक बूंद मात्र थी। ये उल्लेख के लायक नहीं था। समय ने इन लोगों को दफन कर दिया था। मृत्यु की निषिद्ध भूमि में समय की शक्ति थी। चाहे वो आदिम दानव पर्वत हो, नाइन ड्रैगन रिज हो, सनमून गुफा हो, गॉड बरियल स्ट्रीम हो, अमर पर्वत श्रृंखला हो या गॉडफॉलन क्लिफ हो, वे सभी समय की शक्ति से ढके हुए थे। एक गलत कदम और वे दुखद रूप से मर जाएंगे। दूसरों के भाव काफी बदल गए। वे जल्दी से जंगल में उतरे जहां गॉडफॉलन क्लिफ था। उड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वे उतरे, 3 विशेषज्ञों के शरीर चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह फट गए। नहीं, वे डरावनी होकर चिल्लाने लगे, लेकिन वे इसे रोकने में असमर्थ थे। बैंड। अगले ही पल उनके शरीर चकनाचूर हो गए। उनका क्या सामना हुआ? कई लोगों ने महसूस किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वे अभी अभी गॉडलुओ क्लिफ में प्रवेश कर चुके थे। 5 यिन यांग दायरे के किसान पहले ही मर चुके थे। ये बड़े लोग थे। आमतौर पर इस स्तर के किसान की मृत्यु एक बड़ा हंगामा पैदा करती थी, लेकिन अब इस स्तर के काश्तकारों की इतनी दुखद मृत्यु हो गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी के आदेश के सामने काश्तकारों की शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर है। रुद्रसेन बुदबुदाया। गॉडलुओ क्लिफ स्वर्ग और पृथ्वी के आदेश द्वारा बनाई गई मृत्यु की भूमि थी। इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे, लेकिन वे इसका पता लगाना चाहते थे। ये कार्य कितना कठिन था। उन काश्तकारों ने अपने दांत पीस लिए, अपने आसपास के खतरनाक क्षेत्र से परहेज किया और चट्टान में गहराई तक चलना जारी रखा। किसी की मौत नहीं हुई। ऐसा लगता है कि गॉडलुओ क्लिफ में हर जगह इतनी खतरनाक नहीं है। रुद्रसेन ने गॉडलुओ क्लिफ में काश्तकारों को देखा। अब वे चट्टान में गहराई तक चल रहे थे। गॉडलुओ क्लिफ में 7 पहाड़ थे। उन काश्तकारों ने 2 पहाड़ों को पार किया। वे तीसरे पहाड़ पर पहुंचे। क्या ये हो सकता है कि हम वास्तव में 7वें पर्वत की गहराई तक पहुंच सकते हैं? प्रमुख गुटों के वे लोग बहुत उत्साहित थे। सबसे गहरे हिस्से में उन्होंने स्वर्गीय संत महान सम्राट को दफनाया। एक महान सम्राट और एक शक्तिशाली महान सम्राट हथियार की विरासत थी। अगर वे वास्तव में उस स्थान तक पहुंच सकते हैं, पुरस्कार अथाह थे, कल्पनातीत। लेकिन जल्द ही उन लोगों को मार दिया गया। शून्य में एक ठंडी रोशनी बढ़ रही थी। हल्की झाड़ू मारते ही 6 या 7 किसान बह गए और फिर वे मर गए। ये एक डरावनी बात थी। वे ऐसे ही दुखद रूप से मर गए। ये इतना भयानक था कि इसने किसी के चेहरे को बदल दिया। गॉडलुओ क्लिफ के प्रतिबंध वास्तव में मजबूत है। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उन्होंने महसूस किया कि शेष लोग गॉडलुओ क्लिफ की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे आधे रास्ते में भी नहीं गए थे और वे पहले ही इतने सारे लोगों को खो चुके थे। इसके अलावा वे उतने ही गहरे चले गए। ये अधिक खतरनाक होगा। हर कोई चलो पीछे हट जाते हैं, एक किसान ने अपने दिल में डर के साथ कहा। भले ही वे गॉडलुओ क्लिफ में प्रवेश करने से पहले यहां मरने के लिए तैयार हों। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास के किसान एक एक करके मर रहे हैं, वे भी डरे हुए थे। हर कोई मौत से डरता था, और मौत से भी ज्यादा भयानक क्या था उसके सामने इंतजार कर रहा था। 6 या 7 काश्तकारों ने पीछे हटने का फैसला किया। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। हालांकि अभी भी कुछ किसान ऐसे थे जो हार नहीं मानना चाहते थे।
वे जंगल में गहराई तक चलते रहे, हालांकि लंबे समय बाद नहीं। गहराई से चीखें सुनी जा सकती थी। जिन काश्तकारों ने गहराई तक जाने का फैसला किया, वह एक भयानक मौत मर गया। बाकी लोग पीले पड़ गए और जल्दी से गॉडलुओ क्लिफ से बाहर चले गए। हालांकि उन्हें कुछ भयानक चीज का सामना करना पड़ा था। एक के बाद एक किसान जमीन पर गिर पड़े। चीख पुकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो जंगल में गिर गया। फिर उसका शरीर खूनी गूदे में बदल गया और गॉड फॉलन क्लिफ की जमीन में विलीन हो गया। क्या हुआ? रुद्रसेन बुदबुदाया। गॉडलुओ क्लिफ में जो हुआ वो वास्तव में बहुत भयानक था। भले ही उसने इसमें प्रवेश न किया हो, इससे उसे हर तरफ ठंड लग रही थी। वह 20 से अधिक यिन यांग काश्तकार थे, लेकिन अब वे सभी गिर गए थे। इस मामले में भारी हंगामा होना तय था। मध्य युग के अंधकार युग के बाद से, तब से 20 से अधिक यिन यांग क्षेत्र के किसान एक ही बार में मर चुके थे। पर अब, हालांकि 20 से अधिक यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञों को गॉडफॉलिंग क्लिफ में दफनाया गया था, ये किसी को भी चौंकाने के लिए काफी था। कई काश्तकारों ने पीले चेहरों के साथ गॉडफॉलिंग क्लिफ को देखा। स्पष्ट रूप से गॉडलुओ क्लिफ में सब कुछ। इससे वे और भी भयभीत महसूस कर रहे थे। शाही हथियार, स्वर्गीय संत महान सम्राट की रूढ़िवादिता, क्या ये वास्तव में प्राप्त करना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इसे प्राप्त करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन था। नुकसान बहुत बड़ा है, यहां तक कि शीर्ष गुट भी इस तरह के नुकसान को सहन नहीं कर सकते। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे आशा है कि ये पुरानी हड्डियां अभी भी कुछ काम की हो सकती है। इस समय प्राचीन दिव्य संप्रदाय का एक पुराना कृषक बाहर चला गया। वो वास्तव में बहुत बूढ़ा था। उसका पूरा शरीर झुका हुआ था। वो अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पा रहा था। उसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वह मरने वाला है। ये एक भयानक अस्तित्व था। हालांकि उनका जीवन काल अपने अंत तक पहुंच गया था। प्राचीन दिव्य संप्रदाय के पुराने संप्रदाय के गुरु, किसी ने कहा, उसने बूढ़े किसान की पहचान ली। उनकी पृष्ठभूमि इतनी महान थी कि ये भयानक थी। द डिवाइन मार्शल संप्रदाय। अतीत में यह नाम एक बार पूरे देवलोक महाद्वीप में गूंजता था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह 3000 साल पहले मर गया था? वो वास्तव में अब तक जीवित था। वो 12,000 साल का होना चाहिए, है ना? कुछ काश्तकारों ने चर्चा की। ये सुनकर रुद्रसेन चौंक गए। 12,000 साल पुराना स्वर्ग, क्या ये जीवन काल बहुत लंबा नहीं था? उन्हें एक बूढ़ा अमर माना जा सकता है। मुझे यहां डिवाइन मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठ को देखने की उम्मीद नहीं थी। शीर्ष गुटों के कई विशेषज्ञों ने प्राचीन दिव्य संप्रदाय के पुराने संप्रदाय के गुरु को प्रणाम किया। यहां तक कि सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ भी पुराने संप्रदाय के गुरु के सामने सिर्फ जूनियर थे। ये एक प्राचीन बिजलीघर होना चाहिए, है ना? उसका जीवन काल 10,000 वर्ष से अधिक होना चाहिए। रुद्रसेन चौंक गए। उसने डिवाइन मार्शल संप्रदाय के साधना स्तर का अनुमान लगाया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। डिवाइन मार्शल संप्रदाय के गुरु मुस्कुराए। उसकी आवाज पुरानी और कर्कश थी। वो लुओशेन क्लिफ के लिए एकांत से बाहर आ गया था। पूर्वज, कृपया पुनर्विचार करें। हम वास्तव में नहीं चाहते कि आप अंदर जाएं। प्राचीन दिव्य संप्रदाय के काश्तकारों ने भीख मांगी। पुराने संप्रदाय के गुरु को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके अलावा उसका शरीर बहुत पुराना था। उसकी खेती में गिरावट आ रही थी। वो सुधार नहीं कर सका। यदि वो इसे तोड़ नहीं सका, तो उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियों को तोड़ना मुश्किल होगा। वो अपने जीवन को लंबा करने के लिए स्वर्ग के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसलिए डिवाइन मार्शल संप्रदाय अपने अंतिम क्षणों में प्राचीन दिव्य संप्रदाय के लिए कुछ करना चाहता था। इस समय लुओशेन क्लिफ का इंपीरियल हथियार कंपन कर रहा था।
चट्टान पर प्रतिबंध पहले की तुलना में बहुत कमजोर थे। डिवाइन मार्शल संप्रदाय अपने टूटे हुए शरीर के साथ लुओशेन चट्टान में प्रवेश करना चाहता था। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह प्राचीन दिव्य संप्रदाय के लिए शाही हथियार को पुनः प्राप्त कर सके, भले ही वो इंपीरियल वेपन को पुनः प्राप्त न कर सके। स्वर्गीय संत महान सम्राट को भी लुओशेन चट्टान में गहराई से दफनाया गया था। स्वर्गीय संत महान सम्राट के अनगिनत खजाने और विरासत थे। डिवाइन मार्शल संप्रदाय ने उन्हें बाहर लाने की उम्मीद की। यह प्राचीन दिव्य संप्रदाय को लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। यह कहना पड़ा कि डिवाइन मार्शल संप्रदाय के पुराने वरिष्ठ सम्मान के योग्य थे, भले ही उसका जीवन समाप्त हो रहा हो। वे सभी अपने संप्रदायों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा, वास्तव में उनके पास अभी भी 100 साल बचे हैं, लेकिन यह एक बार का मौका है। डिवाइन मार्शल संप्रदाय अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। डिवाइन मार्शल संप्रदाय के गुरु ने कहा। वो लुओशेन चट्टान की ओर चला गया। जल्द ही डिवाइन मार्शल संप्रदाय लुओशेन क्लिफ पर पहुंचा। उन्होंने कई खतरों से परहेज किया। अंत में वो 5वें पर्वत पर पहुंच गया। कई लोग चौंक गए। प्राचीन दिव्य संप्रदाय के पुराने संप्रदाय के गुरु वास्तव में उनकी उपाधि के योग्य थे। भले ही वह बूढ़ा और कमजोर था, फिर भी वह कई खतरों से गुजरा और 5वें पर्वत पर पहुंच गया। जब डिवाइन मार्शल संप्रदाय 6ठे पर्वत की ओर चला तो उसे खतरे का सामना करना पड़ा। उसका शरीर फटने लगा। उसे एक अज्ञात और भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा। समय उलटना। डिवाइन मार्शल संप्रदाय चिल्लाया। उसका कमजोर रक्त क्यूई अचानक आकाश में उड़ गया, सूरज की तरह गर्म। हर कोई देख सकता था कि पुराने संप्रदाय गुरु एक पल में छोटे हो गए थे। उसने अपने जीवन काल को जला दिया और खुद को अपनी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए स्वर्ग विरोधी दिव्य क्षमता का उपयोग किया। डिवाइन मार्शल संप्रदाय अपने 30वें दशक में लग रहा था। वो बहुत सुंदर था और उसकी युद्ध शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। डिवाइन मार्शल संप्रदाय ने उस क्षेत्र में उनके शरीर के विनाश को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो उस भयानक क्षेत्र से बाहर चला गया, एक और भी भयानक शक्ति ने उसे घेर लिया। डिवाइन मार्शल संप्रदाय ने उनकी युवावस्था को बहाल करने के लिए उनके जीवन काल के 100 साल जला दिए, लेकिन उस शक्ति के कफन के तहत डिवाइन मार्शल संप्रदाय और भी बड़ा हो गया। एक पल में उसकी अद्वितीय महिमा हवा के साथ गायब हो गई। एल्डर शेनवू संप्रदाय ने अपनी वंशावली को फलने फूलने और अपनी युवावस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वर्ग विरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसने समय के नियमों का भी उल्लंघन किया। इसलिए गॉडलुओ क्लिफ में समय के नियमों ने एल्डर शेनवू संप्रदाय को मिटा दिया। अमर हॉल के सर्वशक्तिमान ने आह भरी। समय का कितना भयानक नियम है। रुद्रसेन का चेहरा सदमे से भरा था। हालांकि कुछ काश्तकारों ने पहले भी समय की शक्ति का सामना किया था। पुराने संप्रदाय के गुरु को समय की शक्ति का सामना करना पड़ा। इसकी तुलना में यह बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं था। मृत्यु भूमि में सबसे खतरनाक और घातक शक्ति समय की शक्ति थी, क्योंकि समय के क्षरण का कोई विरोध नहीं कर सका। वास्तव में शक्तिशाली अशोक को समय को दफन करने के लिए जाना जाता था, लेकिन वह वास्तव में समय के क्षरण का विरोध नहीं कर सका। उसने खुद को अनंत समय की गहराई में दफन कर लिया। वहां समय का प्रवाह बंद हो गया। यही कारण था कि वह अब तक जीवित रह सकता था। लेकिन अगर अशोक हमेशा बाहरी दुनिया में था, वह भी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। फिर शेनवू संप्रदाय की तरह वह उस बिंदु तक बूढ़ा हो जाएगा जहां वह स्वर्ग की अवहेलना नहीं कर सकता था। उसकी खेती पीछे हट जाएगी। वह इतना बूढ़ा हो जाता था कि वह स्थिति को उलट नहीं पाता था, लेकिन वह आखिरी प्रयास करेगा। लेकिन शेनवू संप्रदाय फिर भी विफल रहा। पूर्वज, आप बहुत दुखद रूप से मर गए।
प्राचीन दिव्य संप्रदाय के साधक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। उन्हें शायद ऐसे दृश्य की उम्मीद थी। लेकिन गॉडलुओ क्लिफ में शेनवू संप्रदाय को दुखद रूप से मरते देखकर वे दुखी महसूस किए बिना नहीं रह सके। शांति से आराम करो, रुद्रसेन बड़बड़ाया। वह शेनवू संप्रदाय की प्रशंसा से भरा हुआ था। जब उसका जीवन समाप्त हो रहा था, उसने भागने का विकल्प नहीं चुना। उसने पहाड़ छोड़ने का फैसला किया। वो अपने वंशजों के लिए बड़ी मात्रा में खेती के संसाधनों के लिए लड़ना चाहता था। एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत के लिए लड़ना चाहता था, या यहां तक कि एक सम्राट हथियार भी। हालांकि वो असफल रहे, लेकिन यह सराहनीय था। शेनवू संप्रदाय की दुखद मौत ने बहुत से लोगों को छुआ, यहां तक कि शेनवू संप्रदाय जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी। लेकिन वह सम्राट हथियार प्राप्त करने के लिए गॉडलुओ क्लिफ की गहराई में प्रवेश नहीं कर सका। कौन कर सकता है? शीर्ष बलों के विशेषज्ञ झिझकने लगे। कई शीर्ष बल अस्थायी रूप से चले गए और चर्चा करने के लिए पास की घाटी में चले गए। ऐसा लगता है कि ये ताकतें गंभीर होने जा रही हैं। एक किसान ने कहा, मैंने सुना है कि अमर हॉल की दीर्घायु घंटी भी एक सम्राट हथियार है। एक किसान ने ऐसा कहा। सम्राट गुप्तेश्वर वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने युगों को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने दीर्घायु हॉल की स्थापना की थी और इसे आज तक पारित कर दिया था। दीर्घायु हॉल वाइल्डलैंड्स के ईश्वरीय मंदिर को दबाने में सक्षम क्यों था, जो एक प्राचीन शक्ति भी थी? यह दीर्घायु घंटी से संबंधित था। क्या यह वास्तव में एक शाही हथियार है? इसकी पुष्टि कौन कर सकता है? किसी ने सवाल किया। एक अन्य किसान ने कहा, अफवाह यह है कि यह एक वास्तविक शाही हथियार नहीं है। यह अभी भी वास्तविक होने से बहुत दूर है। उस समय सम्राट चांगशेंग के पास दीर्घायु घंटी को एक वास्तविक शाही हथियार में परिष्कृत करने का अवसर था। लेकिन जाहिर है एक गलती थी और यह सब व्यर्थ था। कुछ लोगों का मानना था कि दीर्घायु घंटी एक सम्राट हथियार था। कुछ लोगों ने सोचा कि यह असंभव है। दो राय विवाद में थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह इंपीरियल हथियार था या नहीं। दीर्घायु घंटी बेहद भयानक होगी। वास्तव में यह कहा जाता है कि केवल कुछ प्रभावशाली समूहों के पास महान शाही हथियार है, जैसे कि प्राचीन जाट वंश, दिव्य राजवंश, महान कल्सन साम्राज्य, जावेरी कबीला और लंबे समय तक रहने वाला मंदिर। इस तरह के महान शाही हथियारों के साथ वे पूरे देवलोक महाद्वीप पर हावी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास एक से अधिक महान शाही हथियार हैं, वे एक दूसरे से डरते हैं। यही कारण है कि उन्होंने देवलोक महाद्वीप को एकजुट करने की कोशिश नहीं की है। एक किसान ने पूछा। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी रगड़ाते हुए कहा, क्या महान कल्सन साम्राज्य इतना शक्तिशाली है? उसे अचानक जावेरी के बारे में याद आया। महान कल्सन साम्राज्य की छोटी राजकुमारी। वो शरारती और बहुत प्यारी थी। उस समय वो रुद्रसेन के साथ जीवन और मृत्यु से गुजरी थी। लेकिन उनके अलग होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। प्राचीन जाट कबीले के पूर्वज महान कल्सन साम्राज्य के जावेरी कबीले के मंत्री थे। उस किसान ने कहा। रुद्रसेन चौंक गए। प्राचीन काल में प्राचीन जाट कबीले के पूर्वज अमित महान कल्सन साम्राज्य के पहले प्रधानमंत्री थे। ये कृषक स्पष्ट रूप से बहुत सी बातें जानता था और शीर्ष प्रभावशाली समूहों के रहस्यों के बारे में बात करता था। यदि लंबे समय तक रहने वाला मंदिर दीर्घायु घंटी का उपयोग करता है, तो वे गहराई में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन दीर्घायु की घंटी आकाशीय संप्रदाय की नियति को नियंत्रित करती है। दीर्घायु घंटी को बाहर निकालना आसान नहीं है। इसमें कई फायदे शामिल हैं, रुद्रसेन ने कहा। जाहिर है ये सभी किसान अनुभवी थे और जानते थे कि शीर्ष प्रभावशाली समूह एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। दुनिया गतिविधि से भरी हुई थी और सभी ने लाभ के लिए काम किया। शीर्ष प्रभावशाली समूह कोई अपवाद नहीं थे। बच्चे, ये तुम हो। उसी समय दूर से एक ठंडी आवाज आई।
आवाज नफरत से भरी हुई थी। रुद्रसेन ने देखा और अगस्त्य को अपनी ओर देखते हुए देखा। आप काफी भाग्यशाली हैं। तुम वास्तव में मुझसे भागने में कामयाब रहे। क्या तुम यहां मरने के लिए हो? रुद्रसेन की आंखें हत्या के इरादे से भरी थी। अब उसके पास कांस्य दर्पण था। उनकी साधना मार्शल किंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक भी टूट गई थी। उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई थी। उनके पास एक सर्वोच्च खजाना भी था। रुद्रसेन का मानना था कि वह इस बार अगस्त्य को जरूर मार सकते हैं। वो अगस्त्य की ओर दौड़ा। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है, अगस्त्य ने उपहास किया। बूम! एक भयानक आभा दूसरी दिशा से आई। ये अगस्त्य की तुलना में बहुत मजबूत था। एक अधेड़ उम्र का किसान दिखाई दिया, एक दूसरा यिन यांग क्षेत्र साधक। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। अगस्त्य को एक सहायक मिल गया था। बहुत संभावना थी कि वो फ्लेम ड्रैगन गैंग से भी था। फ्लेम ड्रैगन गैंग उत्तरी वाइल्डरनेस सिटी में शीर्ष प्रभावशाली समूहों में से एक बन सकता है। अगस्त्य के लिए गिरोह में एकमात्र यिन यांग क्षेत्र का कृषक होना असंभव था। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ऊंचा ऊंचा खोजा है, केवल तुम्हें बिना किसी प्रयास के ढूंढने के लिए। बच्चे, तुमने मुझसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? उसी समय एक भयावह आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन ने ऊपर देखा। ब्लैक क्यूई दूर से बह गया, एक राक्षसी विशेषज्ञ। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। ये कौन था? एक सशस्त्र कृषक काली क्यूई से बाहर चला गया। वो पतला था। वो एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की तरह लग रहा था। ब्लैक डेमन पैट्रियार्क। रुद्रसेन चौंक गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति होगा। काले दानव कुलपति उसे एक राक्षसी खजाने की दुष्ट आत्मा में परिष्कृत करना चाहते थे, लेकिन रुद्रसेन ने उनके राक्षसी खजाने को नष्ट कर दिया। इसके अलावा रुद्रसेन ने ब्लैक डेमन पैट्रियार्क की एक भुजा काट दी। इतनी गहरी नफरत ब्लैक डेमन पैट्रियार्क को नहीं भूल सका। सपने में भी वह रुद्रसेन को मारना चाहता था। जब उसने अभी रुद्रसेन को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इतने लंबे समय तक रुद्रसेन की खोज की थी, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका। फिर भी उसने उसे यहां देखा। ब्लैक डेमन पैट्रियार्क बहुत खुश था। वो बच्चा कौन है? वो 3 यिनयांग दायरे के विशेषज्ञों से घिरा हुआ है। कई लोगों ने आश्चर्य से कहा, वो सिर्फ एक मार्शल किंग कल्टिवेटर था। वो वास्तव में 3 यिनयांग दायरे के काश्तकारों से घिरा हुआ था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। बच्चे, चलो देखते हैं कि तुम आज कैसे मरेंगे। अचानक एक नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी। 2 आकृतियां उड़ गई। बोलने वाला व्यक्ति वास्तव में केशर अंसारी था। अकीरा गुफा निवास में रुद्रसेन ने उन्हें लगभग मार डाला था। अंत में उसने एक हताश तरीका अपनाया और सौभाग्य से बच गया। यह स्पष्ट था कि केशर अंसारी संप्रदाय के विशेषज्ञों से मिले थे। केशर अंशरी के बगल में 30वें साल का एक किसान था। वो यिनयांग दायरे में भी था। उसने रुद्रसेन की ओर ठंड से देखा। 5 यिनयांग क्षेत्र विशेषज्ञ। उन्होंने रुद्रसेन को घेर लिया। ये नजारा देखकर कई लोग अवाक रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे, इतने सारे यिनयांग दायरे के किसान एक मार्शल किंग कल्टिवेटर को क्यों घेरेंगे? इसके अलावा यिन यांग काश्तकार हाई अलर्ट पर लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल किंग कल्टिवेटर के पास कुछ शक्तिशाली तरीके थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इन यिनयांग दायरे के काश्तकारों से निपटना मुश्किल हो? लेकिन जल्द ही सभी को लगा कि ये उनकी कल्पना हो सकती है। एक मार्शल किंग यिनयांग क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने एक चींटी की तरह कमजोर था। 5 यिनयांग दायरे के विशेषज्ञों से घिरा हुआ ये बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। कई दर्शकों ने रुद्रसेन को ऐसे देखा जैसे वे किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। 5 काश्तकारों ने उसे घेर लिया। रुद्रसेन एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे थे। ये 5 यिन यांग काश्तकार थे। अगस्त्य और केशर अंशरी के अलावा
जो थोड़े कमजोर थे, 4 अन्य कृषक थे। अन्य 3 रहस्यमय दानव पूर्वज, अगस्त्य के आसपास के किसान, केशर अंशरी के आसपास के काश्तकार। वे तीनों बहुत मजबूत थे, इसलिए रुद्रसेन वास्तव में मुसीबत में थे। अगस्त्य, रहस्यमय राक्षस पूर्वज, केशर अंशरी, शशि कुमार और वृषभानु। वो बच्चा कौन है? उसने एक साथ हमला करने के लिए 5 यिन यांग काश्तकारों को कैसे आकर्षित किया? कुछ किसान हैरान थे। ये वह है। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ जैसे उन्होंने रुद्रसेन को पहचान लिया हो। ओह, वो बच्चा कौन है? किसी ने बेहद उत्सुकता महसूस करते हुए पूछा। वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय का शिष्य है, जो उत्तरी उजाड़ शहर का मुख्य पात्र है। किसान ने कहा, उत्तरी उजाड़ शहर में जो हुआ वो सच है, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है। एक किसान ने आश्चर्य से कहा, बेशक ये सच है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। उस बालक ने अगस्त्य से युद्ध किया और अगस्त्य उसे हरा नहीं सका। अब वो बच्चा पहले से ज्यादा मजबूत लगता है, किसान ने कहा। वो पहले से ज्यादा मजबूत है। वो यिन यांग दायरे में भी नहीं है, लेकिन वह बिना हारे यिन यांग कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ सकता है। क्या वो बच्चा वास्तव में इतना मजबूत है? कई किसान चौंक गए। वो मजबूत से अधिक है। वो बहुत साहसी भी है। उसने इतने सारे मजबूत काश्तकारों के सामने दानव कृपाण सामंत के साथ शराब पी। उनका स्वभाव भयानक है। अगर यह मैं होता तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। एक अन्य किसान ने कहा कि उत्तरी उजाड़ शहर में जो कुछ हुआ उसका अनुभव किया था।